26 जनवरी 1950 एक ऐसा दिन जो इतिहास में दर्ज हो गया जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? आइए भारतीय संविधान के निर्माण की यात्रा पर चलते हैं, जो हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। स्वतंत्रता की लड़ाई केवल उपनिवेशी शासन से मुक्ति के लिए नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लिए भी थी। एक मजबूत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता स्पष्ट थी, जो भारत जैसे विविध देश को एकजुट कर सके। और इसी तरह भारतीय संविधान को तैयार करने की यात्रा शुरू हुई। अनेक भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की विविधता को समाहित करते हुए संविधान सभा ने एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने पर काम किया जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखे। दिसंबर 9, 1946 को भारतीय संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की। यह सभा 299 सदस्यों की एक संस्था थी, जो भारत के सभी समुदायों, क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। और यह स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि एक आत्मशासित राष्ट्र के निर्माण के बारे में भी था। भारत जैसे विविध देश को एकजुट करने के लिए एक मजबूत ढांचे की आवश्यकता स्पष्ट थी, और इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण की यात्रा शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक की। यह सभा 299 सदस्यों का एक निकाय थी, जो भारत के सभी समुदायों, क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसका कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, स्वतंत्र भारत के लिए एक खाका। सभा की विभिन्न समितियों में से मसौदा समिति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में इस समिति ने एक ऐसे दस्तावेज को तैयार करने के लिए सावधानीपूर्वक काम किया जो सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। यह कार्य आसान नहीं था। सभा को जातिगत असमानताओं को संबोधित करने, राज्य और केंद्र की शक्तियों को संतुलित करने और भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की विविधता को समायोजित करने जैसी विशाल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी सदस्यों ने अथक परिश्रम किया, अक्सर गहन बहसों में शामिल होकर राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए। तीन वर्षों के गहन विचार विमर्श और चर्चाओं के बाद हमें गर्व है कि आज हम भारतीय संविधान को अंगीकृत करने जा रहे हैं। यह 26 नवंबर 1939 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होगा, जो 1930 की पूर्ण स्वराज प्रस्तावना की याद में चुना गया था। यह सच में एक ऐतिहासिक क्षण है।
हमने जो सपना देखा था, आज वह पूरा हुआ है। हाँ, और यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश का भविष्य है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखता है, जहां हर नागरिक कानून के तहत समान है। इसके मुख्य पहलुओं में प्राक्कठन, मौलिक अधिकार और राजनीति के निदेशक सिद्धांत शामिल हैं, जो सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। यहां देखो, मौलिक अधिकार, ये हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। और यह प्राक्कठन, यह हमारे संविधान का सार है। डॉ अंबेडकर का योगदान अमूल्य है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारा संविधान समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। डॉ बी.आर. अंबेडकर, संविधान के प्रमुख वास्तुकार, ने समानता और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। उनकी दृष्टि ने सुनिश्चित किया कि संविधान हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आशा की किरण बने। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम एक ऐसा संविधान तैयार करें जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखे। बिल्कुल, हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह दस्तावेज सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे और हमारे राष्ट्र की विभिन्नताओं को समाहित करे। लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। जातिगत असमानता, राज्य और केंद्र की शक्तियों के बीच संतुलन और भाषाई विविधता को समायोजित करना, यह सब आसान नहीं होगा।